कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से जगन्नाथ रत्नाकर के जो छंद हैं उनमें ये जो सीरीज चल रही है उसका अगला भाग लेकर आज आपका तीसरा भाग है। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं 6 तक। अब 7वां आज छंद हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करें। ऊदो यह सूदो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रजवारी हैं। और कहें रत्नाकर असीम राव रीतो क्षमा, क्षमता कहालो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सबय जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। और भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहें सो हैं परिचारिका तिहारी हैं। ऊदो ये सूदो सो संदेश कह दीजो। अब गोपियाँ जो है ये उस समय का वर्णन है जब उद्धव भगवान कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा में आते हैं और ग्वालिनी जो है उनको उनके ज्ञान मार्ग का खंडन करके अपनी भक्ति को प्रतिपादित करती हैं, अपनी भक्ति को उत्कृष्ट बताती हैं और उनके ज्ञान योग को की जो मत है उसका खंडन करती हैं और अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित करती हैं। तो वही वर्णन है कि अब अंत में इतना सब कहने के बाद में अंत में गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो ये सूधो सो, कि ऊधो ये सूधो सो, सूधो अर्थात सीधा सा संदेश, संदेश यानी खबर, ये सीधा सा संदेश कह दीजो एक, कह देना एक, ये हे उद्धव एक सीधा सा संदेश कह देना भगवान कृष्ण से। जानत अनेक नवी के विवेक ब्रज वारी हैं। मैं ब्रज की बारी, ब्रज बारी यानी गोपिकाएं, ब्रजवारी गोपिकाओं के लिए प्रयुक्त है। तो जानत अनेक ना, मैं बहुत कुछ नहीं जानती, मैं केवल एक संदेश मेरा कह देना, मैं ज़्यादा नहीं जानती। अब यहाँ पर अनेक से तात्पर्य कई से है। जानत अनेक ना यानी बहुत नहीं जानती, यहाँ पर अनेक का तात्पर्य बहुत से है। मैं बहुत नहीं जानती, न विवेक, ना तो मेरे विवेक है, ब्रज बारी हैं, हम ब्रज की गोपिकाएं हैं, मतलब गांव की स्त्रियां हैं, ग्रामीण हैं, भोली भाली हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, यानी वो अपने को हेय समझती हैं कि मैं ब्रजवारी हूँ यानी गांव की हूँ। तो मुझे ये सब ज़्यादा मेरी बुद्धि और विवेक मेरे पास नहीं है, केवल एक संदेशा मेरा कह देना बहुत मैं नहीं जानती। कहें रत्नाकर असीम राव रीतो क्षमा। अब रत्नाकर इन्होंने छाप लगाई है। रत्नाकर कहते हैं कि असीम राव रीतो क्षमा, यदि मैं तुम्हारी हूँ तो मुझे क्षमा कर दे। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। क्षमता यानी कहाँ तक हमारी शक्ति है, कहाँ लो अपराध की हमारी, यानी हमने कहाँ तक अपराध किया और हमारी क्षमता ही कितनी है, यानी हमारे अंदर योग्यता कितनी है, बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। तो क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सब है, ताजन यानी दंड, आप जो भी दंड देना चाहें वह सब मुझे दे दें। कि दीजे और दीजे माने दें, और ताजन सब है और भी दंड दें, जो मन भाव है, जो तुम्हारे मन में आए, यानी कृष्ण से कह देना कि जो तुम्हारे मन में आए वह मुझे दंड दें, पर कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं, लेकिन मुझे अपने दर्शन से वंचित ना करें। जो चाहे मुझे दंड दें, जो चाहे इससे भी अधिक दंड दें, जो उनके मन में आए, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वे मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन एक बात मेरी मान लें कि वे मुझे अपने दर्शन से वंचित ना करें, अर्थात दर्शन देते रहें। जब भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, यानी मैं भली हूँ, चाहे भली हूँ अथवा बुरी हूँ, जो वे माने वे मुझे भला माने अथवा बुरा माने। सलज्ज यानी लाजवंती हूँ, लज्जाशील हूँ अथवा निर्लज्ज हूँ, जैसा मुझे वो मान ले मुझे। मैं अपनी कोई भी श्रेणी नहीं बता सकती, ये वही निर्धारित कर ले कि मैं भली हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं निर्लज्ज हूँ, मैं लज्जा युक्त हूँ या लज्जाशील हूँ। जो कहें सो हैं, जो वे कहें वही मैं हूँ, यानी वे कहें कि तुम निर्लज्ज हो तो मैं अपने को मान लूँगी कि मैं निर्लज्ज हैं। वे कहें कि तुम
मर्यादा को का पालन करने वाली एक सलज्ज नारी हो तो मैं उसे भी मान लूँगी। यानी वो निर्लज्ज कहें तो भी मान लूँगी, सलज्ज कहें तो भी मान लूँगी, बुरी कहें तो भी मान लूँगी, भली कहें तो भी मान लूँगी। जो वे कहेंगे मैं उनकी बात का खंडन नहीं करूँगी और उनकी बात मान लूँगी। भली हैं, बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहें सो हैं, पर परिचारिका तिहारी है। लेकिन तुम्हारी परिचारिका है। परिचारिका यानी सेवा करने वाली, दासी भी कह सकते हैं, नौकरानी भी कह सकते हैं। परिचारिका यानी परिचर्या करने वाली, सेविका भी कह सकते हैं। वो मुझे चाहे कुछ भी कहें, निर्लज्ज कहें, सलज्ज कहें, भली कहें, बुरी कहें, कुछ भी कहें, मैं सब मानने को तैयार हूँ, सब प्रकार का दंड सहने को तैयार हूँ, लेकिन केवल मुझे दर्शन दे दें और बस मेरी इतनी ही बात मान लें कि वे मुझे दर्शन दे दें और बाकी कोई भी दंड दे मुझे स्वीकार है। केवल दर्शन की याचना गोपियाँ कहती हैं कि भगवान कृष्ण से मेरा संदेशा कह देना कि मैं उनके दर्शन केवल चाहती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं चाहती। जो कहाँ शोभे, जो कहेंगे मैं वही हूँ, पर परिचारिका तिहारी। लेकिन मैं जैसी भी हूँ उनकी परिचारिका हूँ, उनकी सेविका हूँ, उनकी दासी हूँ, उनकी ही तो हूँ। तो ये हो गया। अब 8वां देखिए। धाई जित तित तय विदाई हेतु उधव की गोपी भरी आरत संहारत न सांसुरी। धाई माने दौड़ पड़ी, जित तित इधर उधर दौड़ने लगी गोपियाँ। यानी अब उधव जो है वो भगवान कृष्ण के पास वापस जा रहे हैं, तो उनकी विदाई गोपियाँ कर रही हैं और गोपियाँ विदाई करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगती हैं। धाई जित तित तय विदाई हेतु उधव की गोपी भरी आरत संहारत न सांसुरी। सांसुरी अर्थात सांस, उनकी सांसें चल रही हैं। यानी वो इतनी उतावलेपन में है, इतनी वे दुखी है, वियोग की अग्नि में वे जल रही हैं कि उनकी सांसें लंबी लंबी सांसें ले रही हैं, उछाहें भर रही हैं। गोपी भरी आरत, और वे कष्ट से भरी हुई हैं क्योंकि कृष्ण चले गए हैं, इसलिए वे कष्ट में हैं और लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। गोपी भरी आरती, गोपियाँ जो हैं वो कष्ट से भरी हुई हैं। समारत न सांसुरी, उनकी सांसें उनके संभालने में नहीं आती हैं। कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, रत्नाकर कहते हैं कि को मयूर पक्ष लिए, कोई मोर का पंख लिए खड़ी हैं। यानी विदाई के समय परंपरा जो है ये उपहार देने की, उसी का पालन करती हुई कोई गोपी जो है वह मयूर पक्ष को लिए। कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। और को माने कोई, गुंज अंजलि यानी घुंघची। घुंघची एक प्रकार का रत्न होता है, छोटा छोटा, जो लाल काले रंग का होता है, आपने देखा होगा, आसानी से मिल जाता है। तो वो घुंघची जो है वो अपने हाथों में भरे हुए हैं, देने के लिए उपहार स्वरूप कृष्ण को भेज रही हैं। तो कोई कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, कोई मोर का पंख दे रही हैं, कोई अंजलि भर घुंघची दे रही हैं। उमा है प्रेम आंसुरी, और उमा है माने उमड़ रहा है, प्रेम के आंसू उनके उमड़ रहे हैं। वे कृष्ण भगवान को ये उपहार उद्धव के द्वारा उद्धव की विदाई के समय भेज रही हैं और साथ में संदेश भी भेज रही हैं। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, यानी कोई भावपूर्ण, यानी बड़े भाव से सजाव दही, अच्छा जमा हुआ, यानी बहुत भली प्रकार से जमाया हुआ बढ़िया दही लिए कोई खड़ी है कृष्ण भगवान को पहुंचाने के लिए। को मही मंजू दावी दल कति पांसुरी, कोई मऊ, मही होता है मट्ठा, यानी कोई तो दही लिए खड़ी है भगवान कृष्ण के लिए भेज रही, कोई मट्ठा लिए खड़ी हैं। मंजू दावी दल कति पांसुरी, यानी उनकी छाती जो है वो धड़क रही है, तेजी से धड़क रही है, धड़कन तेज हो रही है। वे जब भगवान कृष्ण के लिए इस प्रकार के उद्धव को उपहार दे रही हैं, भेज रही हैं। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंजू दावी दल कति पांसुरी। दावी दलकति पांसुरी का अर्थ है यहाँ पर छाती का धड़कना, यानी पांसुरी यानी पसली, उनकी पसली धड़क रही है, उनकी धड़कन धड़क रही है, उनकी छाती धड़क रही है। पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो, यानी पीले वस्त्र, यशोदा और नंद बाबा ने पीले वस्त्र और नया नवनीत यानी ताजा जमाया हुआ मक्खन
कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। और कीर्ति कुमारी अर्थात कीर्ति कुमारी कहते हैं राधा जी को, क्योंकि ये भगवान दुलारी हैं, कीर्ति कुमारी हैं। सुरवारी दई बांसुरी, अच्छे स्वरों वाली, बहुत अच्छे स्वरों वाली बांसुरी राधिका जी ने उद्धव को दी है भगवान कृष्ण के लिए। अब अगला देखिए, अब उद्धव जो है वो यहाँ से विदा हो गए हैं। अब विदा होने के बाद में उनकी स्थिति क्या है, उन्होंने गोपियों के इस जो प्रेम को देखा है तो उनकी मना स्थिति बदल गई, यानी गोपियों के प्रेम को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर उद्धव की मना स्थिति बदल गई। अब कैसे, किस तरह से वो जा रहे हैं अगले छंद में देखिए। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ। उद्धव जो है वो प्रेम मद छाके, प्रेम की मद में मस्त हो गए हैं, छक गए हैं, यानी भरे हुए हैं। गोपियों ने जो प्रेम का उन्हें पाठ पढ़ाया उससे वे मद मस्त हो गए, यानी उनकी मना स्थिति काफ़ी बदल गई है। जो ज्ञान योग का उपदेश दे रहे थे वे अब भक्ति योग के रंग में गोपियों के द्वारा रंग दिए गए हैं। तो प्रेम मद छाके पग धरत कहाँ के कहाँ, यानी कहीं पैर रखते हैं और उनके पैर कहीं पड़ रहे हैं। प्रेम मद छाके, प्रेम के मद में तृप्त हुए, छाके माने छके हुए, तृप्त हुए, संतुष्ट हुए, यानी प्रेम की मदिरा का, प्रेम के नशा का उन पर प्रभाव हो गया। प्रेम मद छाके परत जहाँ के तहाँ, परत माने पढ़ते हैं, कहाँ के कहाँ, कहाँ पैर रखते हैं और कहाँ पढ़ते हैं। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। अंग, थाके माने थक गए हैं, उनके अंगों में थकावट है, यानी उनके शरीर में थकावट है। नैनन शिथिलता सुहाई है, और नेत्रों में शिथिलता है, यानी वह तेजी नहीं है दृष्टि में, चकाचौंध वाली जो दृष्टि अभी थोड़ी देर पहले उद्धव के पास थी वह अब नहीं है, और नेत्र उनके शिथिल हो गए हैं। कहाँ रत्नाकर युवावत चकात उद्धव। रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव इस प्रकार से आ रहे हैं, चकात उद्धव, आवत यूं आवत चका, इस प्रकार से चकाचौंध हुए, यानी प्रेम की मदिरा पिए उद्धव छके हुए इस प्रकार से आ रहे हैं। चकचका यानी उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। चकात यानी चकचकाते हुए आ रहे हैं, अर्थात चौंकते हुए, इधर उधर देखते हुए, क्योंकि उनकी विचारधारा बदल गई और विचारधारा के साथ साथ उनके मन, मस्तिष्क, हृदय सब पर गोपियों के प्रेम का प्रभाव पड़ा। तो वे अब अपने में नहीं रहे, कुछ करते हैं और कुछ होता है। मानो सुधियात को भावना भुलाई है। ऐसा लग रहा है कि वे कुछ याद कर रहे हैं जो कि वे भूल गए हैं, क्योंकि वे अब अपने आप में नहीं हैं। धारत धरापै न उदार अति आदर सो। धारत माने रखते हैं, धरा माने पृथ्वी, पै माने पर, न उदार अति आदर सो, अत्यंत आदर के कारण वे पृथ्वी पर नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं? सारत बहोलिन सो आंसू अधिकाई है। सारत पहुँचते हैं, बहोलिन यानी कुर्ते की वहाँ से पहुँचते हैं आंसू अधिकाई, उनके नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं वे अपने कुर्ते की वहाँ से पहुँच रहे हैं और जमीन पर नहीं रखते। क्या नहीं रखते? एक कर राजे नवनीत यशोदा को दियो। कर माने हाथ, राजे माने विराजित है। एक हाथ में वे लिए हैं यशोदा का दिया हुआ नवनीत, यशोदा का दिया हुआ मक्खन एक हाथ में है, और एक कर बंसी पर राधिका पठाई है, और एक हाथ में वे बंसी पकड़े हैं जो कि राधिका ने भगवान कृष्ण के लिए भेजी है। और अब उनके दोनों हाथ जो हैं वो घिरे हुए हैं, अर्थात दोनों हाथों में वस्तुएं हैं, उनके हाथ खाली नहीं हैं, इसलिए वे अपने कुर्ते की बाह से अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं जो उनके नेत्रों में उमड़ रहे हैं। उनके ऊपर गोपियों के प्रेम का भारी प्रभाव पड़ा है और वे अपनी योग माया को भूल गए हैं। योग के सिद्धांत अब उनके जो हैं उन्हें व्यर्थ लगने लगे गोपियों के प्रेम के आगे। तो आज के भाग में इतना ही, और अगले जो शेष आपके 2 बचे हैं वे अगले अंक में। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो कृपया सपोर्ट करें
और सब्सक्राइब तो आप अपनी पसंद के अनुसार करें यदि आपको प्रस्तुति अच्छी लगे, लेकिन आप कमेंट मेरे कहने से अवश्य करें। अच्छा करें बुरा करें, जो भी आपको इस वीडियो में अच्छाई या बुराई जो भी दिखती हो वह मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।